हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक की अलामतें क्या हैं। आज WTN की इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आपकी एक कॉल आपकी ज़िंदगी कैसे बचा सकती है। यार मुझे बहुत शदीद दर्द हो रहा है। इसमें क्या हुआ? पेन बहुत खतरनाक किस्म का हो रहा है। तो मैं 112 को कॉल करता हूँ। सदर का मैं 112 को कॉल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1122 सर, ये इधर एक इमरजेंसी हो गई है। हमारे स्टाफ को पेन हो गया है, उसमें सीने पे पेन हो रहा है, तो आप एम्बुलेंस भेजिएगा ज़रा प्लीज़। ये है शारा फैसल पे राजी रोड, राजी मस्जिद के करीब ही है। शुक्रिया। एम्बुलेंस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ इनको? इनको चेस्ट पेन हो रहा है। कब से हो रहा है चेस्ट पेन? ये अभी कॉल करने से पहले हुआ है। कॉल करने से पहले हुआ? कितनी देर हुई है? 10 मिनट हो गए होंगे। हेलो, अपना नाम बता सकते हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ पे पेन हो रहा है आपको? यहाँ पे? और उसकी तरफ पीछे की तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। ठंडे पसीने वगैरह आ रहे हैं आपको? ये बिल्कुल आ रहा है। बीपी चेक कर लेते हैं आपका, देखते फिर उसके बाद। दिखाएं, हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं। ठीक है, बीपी बढ़ा हुआ है आपका। क्या बीपी की टेबलेट वगैरह खाई है आपने? कितने बजे बीपी की टेबलेट खाई है? 11 बजे। 11 बजे खाई है। आपको डायबिटीज वगैरह, शुगर वगैरह कुछ और है? नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ। जो ना, आप शुगर फिंगर चेक कराएं। ठीक है, और इसको इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन जल्दी से। हार्ट रेट दिखाएं, हार्ट रेट दिखाएं। मेरा नाम EMT बिलाल हुसैन है। एज ए स्टेशन क्लिफ्टन पे जो है मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। हमें एक कॉल मौसूल हुई चेस्ट पेन के हवाले से। जब हमें कॉल, जिस तरह हमें जब कॉल मिली तो हम वहाँ उस कॉल पे फौरी तौर पे मूव हुए। जब मूव होने के बाद जब हम उस लोकेशन पर पहुँचे तो तकरीबन हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था वो 5 to 8 के दरमियान था। जब हम पेशेंट के पास पहुंचने के बाद हमने देखा कि पेशेंट को चेस्ट पेन था। अटेंडेंट से बातचीत वगैरह की, उनसे उनके सारा चेस्ट पेन के हवाले से हमने पूछा कि कब से इनको चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है।
उनको चेस्ट पेन वगैरह पूरी डिटेल लेने के बाद जो है हमने उनको फर्स्ट एड फ्राहम की। फर्स्ट एड पे हमारे पास चेस्ट पेन में हमारे पास एस्प्रिन है, हमारे पास जो है डिस्प्रिन होती है, हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह लगाना होता है तो ऑक्सीजन वगैरह की अगर नीड हुई तो हम ऑक्सीजन भी लगा देते हैं उनको। ठीक है, अब जैसे जब मैंने पेशेंट को जब सीवीटी वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद फिर जो है पेशेंट को मैंने आईवी कैनोला पास करने के बाद जो है उनको पेन किलर दी और ज़बान के नीचे जो है एक पेन जो है टेबलेट भी जो है मैंने रखवा दी, जिससे जो है पेशेंट का जो चेस्ट पेन था वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुका था। उसके बाद जो है हमने उसे फौरी तौर पे हॉस्पिटल NICD ER में हमने शिफ्ट किया उन पेशेंट को और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट जो है सेफली शिफ्टेड होने के बाद अब वो बेहतर है। इससे पहले और आपको ये बात बताता चलूँ कि चेस्ट पेन और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। जब चेस्ट पेन होता है वो हमारे जो है सीने में एक दर्द की अलामत होती है, जिसमें पेशेंट जो दर्द होता है वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुश्वारी होती है सांस लेने में भी और बैठने उठने में भी। अब वो चेस्ट पेन भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक स्टेबल और एक नॉन स्टेबल होते हैं। जिसमें स्टेबल ऐसा होता है कि अगर एक पेशेंट जब उन्हें चेस्ट पेन हो रहा है अगर वो थोड़ा वॉक वगैरह करके बैठते हैं तो रिलीज़ हो जाता है उनका पेन, लेकिन एक ऐसा पेन भी होता है चेस्ट पेन होता है जो बैठने के बाद भी जो है उनका रिलीज़ नहीं हो पाता, तो वो चेस्ट पेन कहलाता है। और कार्डियक अरेस्ट हमारा ये होता है कि जिसमें हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर हार्ट का बंद हो जाना, जिसमें पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं और मुकम्मल तौर पर उनका जो है दिल की धड़कन बंद हो जाती है, जिसके बाद जो है वो कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। उसके बाद जो है हम फौरी तौर पे जो है उसे फर्स्ट एड देते हैं और CPR स्टार्ट करते हैं। CPR हमारा जो होता है वो 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ के साथ होता है अगर एडल्ट हुए तो हमारे पास। CPR के साथ साथ हम जो है इनको IV मेंटेन करके हम उन्हें जो है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन भी लगाते हैं। अगर देखते हैं अगर टाइम अगर हमारे पास अगर 10 to 5 मिनट के अंदर अगर हमारा पेशेंट अगर उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसी टाइम हम जो है AD भी अटैच कर देते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट जो है काफ़ी हद तक रिवर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं हमारे पास। जब घर पे जब भी इस तरह की अगर सिचुएशन आपके ऊपर आती है तो आपने उस वक्त घबराने के बजाय आपने 1122 पे कॉल करनी है, उनको सारा सिनेरियो बताना है और हमारे जो ऑनलाइन जो कॉल पे वहाँ पे मौजूद होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको सब कुछ गाइड करेंगे, आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से पेशेंट को एम्बुलेंस पेशेंट को जो वो CPR का तरीका बताते हैं, अटेंडेंट से CPR भी हम करवाते हैं। ठीक है, और अगर आसपास अगर आपके पास ऐसी कोई मेडिसिन हो जैसे कि डिस्प्रिन वगैरह हो या एस्प्रिन हो तो हम वो भी रखवाने का कहते हैं, जिससे पेशेंट का पेन जो है काफ़ी हद तक रिलीज़ होता है कि जब तक एम्बुलेंस आए तो उस दौरान जो है पेशेंट सेफली तौर पे शिफ्टेड हम आराम से कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद रोई है। मुझे 16 साल हो गए इस इदारे में और क्लिफ्टन स्टेशन है मेरा। मुझे स्टाफ के साथ हेल्प करवाता हूँ और BLS ट्रेनिंग भी करवाई है हमें बाकायदा, और इस इदारे में कम से कम भी मुझे और फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी गई है हमें। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैंने 1122 पे इमरजेंसी में कॉल की थी तो इन्होंने दूसरी बेल पे मेरा फ़ोन उठाया और 5 से 7 मिनट में इनकी गाड़ी यहाँ पहुँच गई थी। स्टाफ ने आके इमरजेंसी फर्स्ट एड दिया है और हमारे मरीज़ को देखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका था एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैमरामैन DD समेजो के साथ मोहसिन खास के लिए WTN न्यूज़ कराची।